हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, पहले उसको यहाँ समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी लंबी कार्बन चेन्स हो सकती हैं, और अगर वो प्योर हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़रूरी नहीं कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, दूसरे ग्रुप्स या दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है, एंड दैट इज सिंपली 1-क्लोरोप्रोपेन। 1-क्लोरो, 1-2-3 IUPAC लिखेंगे तो 1-क्लोरोप्रोपेन। फाइन। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल पर सारे एटम्स एक जगह पर नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 मानते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देते हैं। तो जो टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन है, और जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। ये बात हम पीरियोडिसिटी में भी देख चुके हैं। फाइन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन एंड देन मेटल्स। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। पुरानी बात ही कनेक्ट कर रहा हूँ। अब Cl क्योंकि कार्बन के साथ अटैच्ड है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये अपनी तरफ विड्रॉ करना चाहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। हमने डायपोल मोमेंट में इस बात को देखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने इस बात को देखा है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करता है। पूरे तो नहीं खींच सकता, पूरे खींच लेगा तो फिर आयन बन जाएगा, पूरा माइनस पूरा प्लस, जैसे कि Na प्लस और Cl माइनस। वो तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जब Cl में चला जाता है तभी होता है, वो तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। बात सारी कोवलेंट कंपाउंड्स में हो रही है, तो पूरा तो खींच नहीं सकता, सिर्फ कंप्लीटली अपने पे ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ पार्शियली उन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करके रखता है। इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आता है। पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेता तो पूरा नेगेटिव आता, लेकिन पार्शियली खींचता है तो पार्शियल नेगेटिव आता है। अब क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव आया है और चार्ज तो हमेशा कंजर्व ही रहना है, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसने खींच ली अपनी तरफ तो यहाँ पे उतनी कम हो जाएगी, तो हमने इस पे लगा दिया पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब हम ये भी बात अच्छे से जानते हैं कि दो कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ नहीं होता, करेक्ट। लेकिन क्योंकि ये जो कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस आ गया है। और क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसीलिए अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और जब ये पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इनके ऊपर फिर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जितना पावरफुली Cl ने इस कार्बन से खींचा था, उतना पावरफुली ये वाला कार्बन इस कार्बन से नहीं खींच सकता है, इसलिए यहाँ पे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी नहीं आएगी जितनी की यहाँ पे आई थी। तो रिलेटिवली कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बताने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल डेल प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और कम आएगी। तो क्वेश्चन अराइज कि फिर पीछे चलते जाओ और डेल लगाते जाओ, फिर आगे यहाँ पे CH2 कर देते और यहाँ CH3 कर देते, तो फिर इसे डेल 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 पॉजिटिव, फिर और आगे चले जाओ, इसे 2 कर दो, CH3 कर दो, तो डेल 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 पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक तरफ से ग्रुप खींच रहा है, अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट पहले कार्बन पर प्रोमिनेंट है, दूसरे पे थोड़ा कम है, तीसरे पे और कम है, चौथे पे हम लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि उसका इम्पैक्ट फोर्थ कार्बन पे लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे केवल 3 ही कार्बन शो किए, क्योंकि फोर्थ पे ये माना जाता है कि डिफेक्ट जो है या ये जो अफेक्ट है, Cl का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। रिलेटिवली कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि Cl की खींचने की पावर अलग होती है, फ्लोरीन की अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है, तो रिलेटिवली तो आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इन जनरल ये माना जाता है कि थर्ड कार्बन तक Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के बाद 2 कार्बन यानी कि टोटल 3 कार्बन तक ये इफेक्ट काम करता है, चौथे पे लगभग नलीफाई हो जाता है। फाइन। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ये बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड था, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन इस Cl की वजह से इस बॉन्ड में तो पोलैरिटी है ही है, और इसकी वजह से इन बॉन्ड्स में भी पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप यहाँ स्टेटमेंट देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, इसका पोलराइजेशन हो गया जबकि नहीं होना चाहिए था, कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। ये एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड है, इसकी वजह से इसके अंदर भी पोलराइजेशन हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड। ये नॉन पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड, पास में पोलर बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी को मिलाकर हमने ये बात बोली है, कोई खास नई बात यहाँ पे नहीं आई। तो क्योंकि Cl अपने ऊपर खींच रहा है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव कम होता चला जा रहा है। राइट। एक चीज का ध्यान रखिए, Cl क्योंकि विड्रॉ कर रहा है, तो जो भी ग्रुप विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ, वो माइनस आई इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, इट कॉजेज माइनस आई इफेक्ट। और जो सामने की तरफ से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उनके रेस्पेक्ट में हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। हो गई बात खत्म। एनसीईआरटी के हिसाब से कहानी खत्म हो जाती है। एनसीईआरटी में बस इतना ही बता रखा है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए काफी डिटेलिंग करनी पड़ती है कॉन्सेप्ट की, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव स्केल पर भी आपको कोई परेशानी ना हो, ना जेई में, ना नीट में, ना बिट्स में, कहीं पे भी परेशानी ना हो। इसलिए हम टॉपिक को थोड़ा सा डेप्थ में लेते हैं हर बार। फाइन।
तो यहाँ तक बोर्ड्स की बात खत्म हो जाती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, इसलिए उसकी तरफ से जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है वो माइनस आई इफेक्ट है, और सामने जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो प्लस आई इफेक्ट है। होगी बात खत्म। जितने भी एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं कार्बन के रेस्पेक्ट में वो सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। दैट्स ऑल। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब कि ये इफेक्ट एक मॉलिक्यूल की इंटरनल प्रॉपर्टी है जो हमेशा उसमें एग्जिस्ट करती है। ये जो सेपरेशन है, चार्ज का सेपरेशन है, ये हमेशा रहता है और इसके इफेक्ट्स इसकी केमिकल रिएक्शंस में नजर आते हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये परमानेंट इफेक्ट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस की वजह से ही क्रिएट हुआ था। यहाँ पे ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। इट बिकम वैनिशिंगली स्मॉल आफ्टर 3 बॉन्ड्स। जो बात मैंने आपसे बोली कि पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ तक तो इफेक्टिवली काम करता है, चौथे बॉन्ड में लगभग नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे प्लस आई इफेक्ट भी कहते हैं। राइट, बात में अभी भी क्लियर ही होंगे आप, जहां तक मुझे लगता है प्लस मतलब देने में। राइट, द एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द अटैच्ड एटम। इन सब ने इस अटैच एटम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, तो ये सब कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। फाइन, कौन कौन से ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं? देखिए, एल्किल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये एल्किल ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये कार्बन है, इससे 3 CH3 ग्रुप जुड़ रहे हैं, मतलब कि ये वाला जो कार्बन है, मैं आपको कलर से बताता हूँ, ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है, ये वाला कार्बन जो है ये 2 डिग्री है जो कि जुड़ेगा जाके, ये वाला कार्बन जो है ये 1 डिग्री है और इसकी कोई डिग्री नहीं है। डिग्रीज हमने देखना सीख लिया। आप नोटिस करें, ये CH3 अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है किसी स्पीशीज को, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट है ना दे रहा है, तो इसको ये सब सपोर्ट करेंगे पीछे की तरफ से। राइट, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है, और तीनों मिलकर ये आगे पुश करेंगे। इसका मतलब है जो टर्शरी टाइप का एल्किल ग्रुप होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसके बाद सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। फाइन, उसके बाद अगर हम बात करें तो जिसके बाद उससे थोड़े से कम होंगे। अब थोड़े से कम वाली कैटेगरी में कौन आ जाएगा? थोड़े से कम वाली कैटेगरी में आ जाएगा ये वाला ग्रुप। देखिए, इसमें 2 ही CH3 ग्रुप है, तो ये भी पुश कर रहे हैं, ये भी पुश कर रहे हैं, ये भी पुश करेगा, लेकिन इनके जितना पुश नहीं करेगा, प्लस आई अच्छा शो नहीं करेगा। यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे तो सिर्फ ये अकेला ही है। फाइन, तो ये इनका ऑर्डर हो गया। इनके बाद अगर हम बात करें तो ये ड्यूटेरियम है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम आपको अच्छे से पता है आइसोटोप्स हैं। ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम का साइज बड़ा होता है, तो जनरली एक माना जाता है, एक कंसेप्ट सोचा जाता है कि जिसका साइज बड़ा होता है जनरली वो ज्यादा आप ये मान सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। आप इतना भी ध्यान रख लीजिए, नहीं तो आपको ऑर्डर याद रखना पड़ता है। वैसे तो फिर भी ध्यान रख लीजिए, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम रिलेटिवली मास में ज्यादा है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। दैट्स वाई साइज बड़ा। साइज बड़ी वाली जो चीजें होती है जनरली उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजें जनरली प्लस आई इफेक्ट शो करती है। आप ऐसे भी ध्यान रख लीजिए, नहीं तो सीधा ध्यान रखिए आइसोटोप्स में जितना हैवी आइसोटोप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है रिलेटिव टू दी अदर वन। ओके, और बात करते हैं इनकी। ये स्पेसिफिकली जेई एडवांस के लिए होता है, इसलिए आप ध्यान रख लीजिएगा, कहीं लेना देना नहीं है इस सेक्शन में तो। लेकिन क्योंकि 2 चीजें हम इन्हें छोड़ नहीं सकते थे, तो ये दोनों के जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं ये तो इनसे भी बहुत ज्यादा होता है। ओ पे देखिए माइनस है। लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, खींचना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है अभी, माइनस का, तो उस पर काफी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये अपनी तरफ विड्रॉ करने की बजाय ये डोनेट करना पसंद करते हैं। डोनेट करने पर ये न्यूट्रल हो जाता है, दैट्स व्हाई। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है अकेला O माइनस। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनको मिलाकर। ऐसे ही COO माइनस, इसे कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन माइनस के साथ है, दैट्स व्हाई ये भी डोनेट ही करेगा और इसका भी प्लस आई इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर O माइनस का प्लस आई इफेक्ट सबसे अच्छा माना जाता है, फिर कार्बोक्सिलेट आयन का अच्छा माना जाता है। ये सब पे माइनस की वजह से हो रहा है। जो न्यूट्रल होते, जैसे यहाँ पे H लगा देता तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर देता, प्लस आई शो नहीं करता। यहाँ पे भी अगर मैं OH लगा देता तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करता। ठीक है, अभी इन पे माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर शोइंग प्लस आई इफेक्ट, डोनेट ही करते हैं। बाकी तो आपको ये ध्यान रखेंगे, आपका सारा काम हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ओके, ये प्लस आई इफेक्ट हो गए पुश करने वाले। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। द एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द अटैच्ड एटम। ठीक है, जो भी अटैच्ड एटम है, ठीक है, वो जो अटैच्ड एटम है वो सामने वाले से अगर खींच रहा है तो उस अटैच्ड एटम का ये माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा और सामने वाले का प्लस आई हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द अटैच्ड या फ्रॉम द अटैच्ड एटम। टू दी की जगह अगर हम ये लिखें फ्रॉम करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द अटैच्ड एटम इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। डन। ग्रुप्स एंड एटम्स दैट कॉज माइनस आई इफेक्ट। ये देखिए, इस पे तो इतने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें इतने क्वेश्चंस आए हैं, चाहे आप नीट ले लीजिए, जेई ले लीजिए, जेई एडवांस ले लीजिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन पे माइनस आई इफेक्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं।
अब आपको ये तो पता होता है कि ये इफेक्ट ये जो ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन 3-4 ग्रुप एक साथ दे दिए जाएं तो अब ये नहीं बता पाते आप लोग कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी। इस टेबल से बाहर ना तो कभी क्वेश्चन आया है ना फ्यूचर में कभी आएगा। बस ये टेबल आपको अपने तरीके से ट्रिक बना के ध्यान रखनी है। ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स हैं। नॉर्मली अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप सोचें तो बस ये रहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन जो जुड़ जाते हैं, फिर नाइट्रोजन जुड़ गया इस तरीके से। जैसे कैसे, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर Cl है, फिर Br है, फिर I आ जाता है, तो ये इनका 4 का सेट तो तैयार हो गया। फिर इधर बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन थोड़ा कम है, उस हिसाब से ये फिर कार्बन और कम है, फिर कार्बन कार्बन, इस तरीके से ध्यान रखते हैं। लेकिन आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है NF3, क्योंकि 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, सही है। और जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन पे कमी होगी, और नाइट्रोजन इस कमी को पूरा करने के लिए सामने वालों से बहुत पावरफुली खींचेगा। दैट्स वाई NF3 का जो माइनस इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद आप आगे चलिए तो ये धीरे धीरे कम होता जाता है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ, आपको समझ में भी ना आए तो चल जाएगा, कभी नहीं पूछेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, बस आपको ऑर्डर ध्यान रखना होता है। अब जनरली ये पूछ लेते हैं कि जैसे NR3 प्लस है और एक NH3 है प्लस है, बताइए जरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? तो मैक्सिमम लोगों का जो दिमाग कहता है वो ये कहता है कि जो नाइट्रोजन है इसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो R है वो तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एल्किल ग्रुप है, डोनेशन इफेक्ट है। तो जब ये डोनेट करता है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी है, जो प्लस चार्ज की जो डेंसिटी है उसको पूरी कर देगा, क्योंकि ये प्लस है और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, न्यूट्रल हो जाएगा, तो बाहर से कम खींचेगा, और बाहर से कम खींचेगा तो वीकर माइनस आई इफेक्ट माना जाता है। फाइन, क्योंकि यहाँ पे R ने इसकी कमी को पूरा कर दिया तो ये बाहर से नहीं खींचेगा, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो इसका माइनस आई पुअर होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो इसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर है और इसका पुअर है। देख लीजिए ऐसा, जबकि दिमाग ये कहता है कि इसका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था। इसका जवाब क्या है? थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं बोल देता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको समझ में भी ना आए तो भी चल जाएगा, आपको कहीं बुक्स में तो नहीं मिलना ये चीज, ठीक है? सुनिएगा, और नहीं भी समझ आते तो आप याद ही रखें। वैसे तो इतनी चीजें भी याद कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ देखिए, होता ये है कि ये तीनों ग्रुप काफी बल्की होते हैं, और ये ग्रुप काफी बल्की होते हैं तो एक दूसरे को रिपल्शन देते हैं। रिपल्शन देने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, और जब बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है तो ये ज्यादा एरिया कैप्चर करते हैं, राइट? और ये जब ज्यादा एरिया कवर करेंगे तो इनमें S कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाता है, और S कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है तो इनकी विड्रॉ करने की पावर बढ़ जाती है, और इनकी विड्रॉ करने की पावर ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन से खींच लेंगे, नाइट्रोजन और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो बहुत पावरफुली सामने वाले से खींचेगा, जैसा कि फ्लोरीन के केस में हुआ। लेकिन लोगों को ये पता है कि फ्लोरीन तो नेचुरली माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन R तो प्लस आई शो करता है। लेकिन इस केस में R प्लस आई की बजाय माइनस आई, बहुत ही एक्सेप्शनल बिहेवियर है, लेकिन ऐसा होता है, ये शो करता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बीच का एंगल बढ़ता है वैसे वैसे S कैरेक्टर बढ़ता है, और उसके बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और उसी वजह से इनमें माइनस आई इफेक्ट डेवलप हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल होता है 109 डिग्री। sp2 की यदि हम बात करें तो एंगल होता है 120 डिग्री। sp की बात करें तो एंगल होता है 180 डिग्री। तो आप देखिए ना, दो एटम्स के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया है, एंगल बढ़ गया है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर कितना परसेंट होता है? 50% होता है। ये बात आपको पता है, क्योंकि उनके बीच में एंगल सबसे बड़ा है, दूर दूर है चीज। तो बस ऐसे ध्यान रखिए कि चीजें जब दूर दूर होती जाती है, 109 से 120 हुई तो S कैरेक्टर बढ़ गया, 33.33% हो गया। यहाँ पे देखें तो 25% ही था। आप यहाँ पे आ गए तो और दूर हो गए तो S कैरेक्टर और बढ़ गया। बस इस कंसेप्ट से भी अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, तो इन R में भी एंगल बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इनमें S कैरेक्टर बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने की वजह से इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट जनरेट होता है, या हम ये कह सकते हैं इसमें विड्रॉइंग नेचर आ जाता है, और उसी वजह से ये NH3 प्लस से आगे रखा जाता है। एक्स्ट्रा बात थी, समझ में आती तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑर्डर तो याद रखिएगा। ओके, उसके बाद के ऑर्डर जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, कोई इशू नहीं है, स्मूथली आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको समझ में आते जाएंगे। फाइन, तो सबसे आगे हमने रख दिया NF3, फिर उसके आगे आ गया NR3, फिर NH3, फिर NO2, फिर SO3H, फिर CN, फिर CHO, COOR। सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़ लिए हैं। एल्डिहाइड है, ये RCOR, ये कीटोन वाला ग्रुप हो गया, COR ही है तो कीटोन ही हो गया। ये एसिड हो गया, ये FCl Br, ये OR ईथर हो गया, फिर ये अल्कोहल, देन टर्शरी अमीन, अगर यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं तो ये सेकेंडरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन। फाइन, फिर ये एल्काइंस हो गए, फिर ये फिनाइल रिंग हो गई, ये एल्कीन्स हो गया, और फिर ये लास्ट जिसके जीरो मानते हैं वो हाइड्रोजन हो गया। तो बाकी ऑर्डर में कोई खास इश्यूज नहीं है, आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो मेन चीज थी
वो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। और रही बात ये जो एल्किल ग्रुप से जो फर्क पड़ा वही फर्क यहाँ पे है। देखिए 2 एल्किल ग्रुप है तो इसलिए इसकी ज़्यादा है, फिर एक कम हो गया तो और कम हो गई, और यहाँ नहीं है तो ये और कम माइनस आई इफेक्ट हो गया। वो वही इफेक्ट लग रहा है जो मैंने अभी यहाँ समझाया था, राइट। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए, कुछ कंपाउंड्स मैंने बनाए, और इन कंपाउंड्स में जो क्वेश्चन होता है ना वो ये होता है कि आप एरो लगा दीजिए कि कौन सा एरो किस तरफ जाएगा। तो अगर हम इस बात को डिस्कस करें, करेक्ट, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में यदि हम बात करें सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसमें हम फर्स्ट केस की बात करेंगे। फर्स्ट केस आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा, ओके। यहाँ देखिए फर्स्ट केस। अब यहाँ पे देखिए रेड एरोज लगे हुए हैं। अब आप इन सब में से देख लीजिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला जो CH3 है ये इसको देगा, ये वाला जो CH3 है ये इसको देगा, ये इसको देगा। यानी कुल मिलाकर जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे कमी होगी, और ये अपनी कमी को इधर से भी खींच के पूरी करेगा, और इधर से भी खींच के पूरी करेगा, और ये अपनी कमी को इससे खींच के पूरी करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक मूवमेंट आपको नजर आया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये ध्यान रखिए जो भी माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स में होता है, पाई बॉन्ड में नहीं होता। यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। बाय डिफॉल्ट किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई मान सकते हैं, इसलिए कभी भी इस पूरे पे एरो नहीं लगाना है। पाई बॉन्ड में शिफ्टिंग नहीं होती, हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होती है, वो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था। अब ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अपनी तरफ खींच लिया, इस पे कमी हुई, इसने इधर से भी खींच लिया, इधर से भी खींच लिया। अब इस पे कमी हुई तो इसने इधर से खींच लिया। आई होप बात समझ आई होगी। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसने भी खींचा, इसने भी खींचा, तो यहाँ कमी हुई। अब इसने अपनी कमी को इधर से भी खींच के पूरा किया, इधर से भी खींच के पूरा किया। सेम इस ऑक्सीजन ने यहाँ खींचा तो इसने इधर से भी खींच लिया और इधर से भी खींच लिया। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें कीटीन कहते हैं इसको, दिस इज फेमस एज कीटीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम और डिटेल में कॉम्पिटिटिव सेक्शन पढ़ते हैं तब हम इसको भी डिस्कस करते हैं। सिंगलेट और ट्रिपलेट्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कार्बीन्स के, वहाँ डिस्कशन करते हैं, अभी की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचा, एक ही बॉन्ड पे लगाया है, इस पर कमी होगी, ये इधर से खींचेगा। और वैसे भी ये sp है और ये sp3 है। जो sp होता है उसमें s करेक्टर 50% होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तय ये इससे खींचेगा, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, ये इससे खींचेगा। तो ये एरो का मूवमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बात करते हैं COO, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। COO और माइनस लग रहा है, मैंने कहा था ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो मतलब ये पुश करेगा, इसने यहाँ पुश किए, इसने यहाँ पुश किए, इसने यहाँ पुश किए, मतलब कि जब सामने ये ग्रुप लगा रहेगा तो ये CH3 की तरफ आएगा, ये इससे खींचेगा और ये इससे खींचेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसको पुश कर रहा है तो ये इसको पुश कर देगा और ये इसको पुश कर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर COOH लगा दिया जाए, जो कि मैंने आपसे बोला भी था, तो ये विड्रॉइंग नेचर शो करता है, और ये विड्रॉइंग नेचर शो करता है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से खींचेगा और यहाँ से खींचेगा। आपने नोटिस किया होगा हमने खासकर 3 या 4 कार्बन ही रखे, क्योंकि इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो ये इफेक्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब ये देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, और यहाँ जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। फाइन, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये वाला कार्बन है, तो ये इस बॉन्ड से यहाँ खींचेगा, इसने खींच लिया, करेक्ट। अब जब इसने यहाँ खींचा है, इस तरफ आ गए, तो अब ये रिंग के अंदर मूव करता रहता है, ये इस तरीके से, ये इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये नल पॉइंट होता है। मतलब कि इसने जो पुश किया, इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ तक गया, फिर इससे आगे तक गया, फिर इसके आगे तक गया। जब ये इधर जा सकता है तो इधर भी जाता है, जब इधर आ गया तो इधर भी आ गया, और ये इधर और इधर आकर नल पॉइंट पे आ जाते हैं। और वैसे भी ये नंबर का जो कार्बन है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आ जाता है, तो इफेक्ट कोई खास काम करता नहीं है, इसलिए हम इसे नल पॉइंट भी कहते हैं। ओके, तो आप समझ गए बात को, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ खींची। अब सब जानते हैं आप कि भाई ये सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसी की जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन सब की, लेकिन इस पर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसीलिए उससे ये खींच लेते हैं, इससे ये खींच लेता है, और इस तरीके से ये चलता है। फाइन, सिमिलरली अगर यहाँ पे CN जोड़ दिया जाए, देखिएगा कहानी पलट जाएगी। अब यहाँ पे CN अगर जोड़ दिया जाए तो CN में इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp, S करेक्टर 50% है, जबकि यहाँ पे 33.33% है, तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। अब जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये इधर से इधर आएगा और इधर से भी इधर आएगा, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, और ये तो नल पॉइंट है। ये बात समझ में आ रही ना, कि आप ये ना करें कि भाई जब ये विड्रॉ कर रहा है तो ये इधर से करेगा, ये इधर से करेगा, फिर ये इसके पीछे, ऐसा नहीं, सिमेट्री चलती है। यहाँ तक आप आ जाइए, अब ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इधर से भी खींचेगा, इधर से खींचेगा। अब ये दोनों आइडेंटिकल है तो इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। अब ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, बेंजीन में इसी से ऑर्थो, मेटा, पैरा डायरेक्टिंग स्पीशीज भी बनती हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जब रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ लेंगे ना, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट, तब आपको समझ में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए,
अब COO माइनस, COO माइनस मतलब प्लस आई इफेक्ट, तो इसने यहाँ पुश कर दिया, ये यहाँ आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है। सिमिलरली ये जब यहाँ से आगे गया है तो यहाँ से भी आगे जाएगा और इस तरीके से मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, और नीचे कौन है? NO2 तो खतरनाक माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, तो इसने अपनी तरफ खींच लिया और ये आगे चलेगा। यानी कहा नहीं, यहाँ पे देखिए इस और देखो सिग्मा बॉन्ड में मूवमेंट हो रहा है, पाई को हमने छेड़ा ही नहीं है, एरो देखिए सब सिग्मा बॉन्ड पे लगे हुए, ये ध्यान रखना। ये ऐसे डायग्राम्स आपको आपकी बुक्स में कभी नहीं मिलेंगे, फाइन। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए, इनको ईजी रहेगा। तो इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया, तो इस पे कमी, इसने यहाँ से खींच लिया। अब ये कहाँ से खींचेगा? ये इधर से भी और इधर से भी, और फिर ये वाले कार्बन इधर से, फिर ये वाले कार्बन इधर से, ये वाले कार्बन इससे और ये वाला कार्बन ऊपर से, और ये तो प्लस आई इफेक्ट शो ही करता है। ओके, लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ पे इन दोनों में देखा जाए तो ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर से भी खींचेगा, तो इधर से भी आ रहा है, तो इसका तो प्लस आई इफेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, और इस रिंग का भी प्लस आई इफेक्ट है। अब इसने खींचा तो इसने भी दे दिया, इसने दे दिया। सिमिलरली ये इस तरफ से, ये इधर गया और ये इधर गया, और ये हो गया नल पॉइंट। बात समझ में आ गई ना आपको? ऐसे एक के पीछे एक नहीं चलाना कि ये यूं फिर ये यूं, ऐसा नहीं होता ना। सिमेट्री मैंने अभी बताया आपको, ये इधर से आया तो ये इधर से आया, नेक्स्ट इधर से ये इधर से और इधर से, फाइन। तो ध्यान रखिए। अब मैं आपसे कहता हूँ प्लस आई इफेक्ट का है, माइनस आई इफेक्ट का है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन तो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। CH3 ने पुश किया है, तो CH3 के रेस्पेक्ट में प्लस आई इफेक्ट है, फिनाइल रिंग के रेस्पेक्ट में भी प्लस आई इफेक्ट है। ओके, अब मैं यहाँ पूछूंगा भाई यहाँ क्या हुआ है, तो आप कहेंगे इस ग्रुप ने माइनस आई इफेक्ट शो किया है, क्योंकि डेंसिटी इसी की तरफ आ रही है। रिंग और इन दोनों में बात करें तो रिंग और इन दोनों में रिंग माइनस आई इफेक्ट शो कर रही है, और ये वाला जो ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रही है। ऐसे तो जिसकी तरफ से एरो जा रहे हैं, सामने की तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी तरफ से जा रहे हैं वो प्लस आई, और जिसकी तरफ एरो का हेड है वो प्लस आई, मतलब कि इस तरीके से। तो जहां ये एरो मान लीजिए यूं लगा दिया, तो ये जो पॉइंट है आगे वाला, ये पॉइंट जिसकी तरफ है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ जा रही है और वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और जहाँ ये है पीछे वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है, वो प्लस आई इफेक्ट की तरफ होता है, जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। आप देखिए ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए बड़ा वाला पार्ट इसकी तरफ है। ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए इसकी जो पॉइंट है वो इसकी तरफ। फाइन। तो इस तरीके से हमने, अच्छा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो बाद में देखेंगे, इस तरीके से हमने अपने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट शो किए, और आपको मैंने समझा भी दिया। अब मैं आपसे किसी भी कंपाउंड में पूछ लूं कि भाई यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इन दोनों में ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। फाइन। तो ये जो है वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो प्लस आई शो कर रहा है, और इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात करें तो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो कंसेप्ट क्लियर रखना। फाइन, क्योंकि इसके तरफ ये वाला पार्ट भी है, बड़ा पार्ट भी है एरो का, और एरो का छोटा पार्ट भी है। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ये डोनेट कर रहा है, और CH3 के रेस्पेक्ट में अपनी तरफ पुल कर रहा है। फाइन। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ लिया जाए आप बहुत इजीली जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और बाकी ये सब के सब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, हर मॉलिक्यूल में नेचुरली प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से उसकी कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है, जो आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट का मतलब आप समझ गए ना, एक तरफ से दूसरी तरफ खिसकना। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में बैठे हुए हैं, जगह थोड़ी शॉर्ट पड़ रही है, तो आप एक दूसरे को पुश करके खिसक कर इधर उधर चले जाएं, करेक्ट। तो एक सीट पर खिसकना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का खिसकना है, शिफ्टिंग है, ट्रांसफर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सीट छोड़कर उठकर कहीं और जाकर बैठ गए और अपनी सीट खाली कर दी, ऐसा नहीं है। आप अपनी सीट पर चिपके हुए हैं, बस कोई आपको पुश कर रहा है तो आप थोड़ा सा उधर खिसक रहे हैं। तो ये पुशिंग है, पुलिंग है, राइट ना। कंप्लीट ट्रांसफर भी हो जाता है कि अपनी जगह छोड़कर इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे रेजोनेंस में। फाइन। तो इंडक्टिव इफेक्ट में मैं फिर कह रहा हूं, बस के एग्जांपल से ध्यान रख लीजिएगा कि सिर्फ सरकना है, खिसकना है, पूरा का पूरा अपनी जगह छोड़कर सामने वाली सीट पर चले जाना नहीं है, सिर्फ खिसकते रहना है। आगे बात समझ में? तो दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको माइनस आई कब बोलना है, प्लस आई कब बोलना है, वो सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। तो काफी डिटेल मैंने आपको बताया है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, तो गाइस अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।